हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा हिंदी, ये टेस्ट 1 है आपका। इस तरीके का ये टेस्ट पहला कराया जा रहा है। जो साथी पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। तो इसमें आपके चुनिंदा क्वेश्चंस लिए गए हैं, तो आइए इसको करते हैं। अगर हमारे पेड बैच से जुड़ना चाहते हैं तो पीसीएस वंडर टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे। वहाँ पर आपको इन सब की डिटेल्स उपलब्ध रहेगी और अपनी आवश्यकता अनुसार ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखते हैं आज के क्वेश्चन। तद्भव और तत्सम सुमेलित नहीं है पूछा गया है। तो यहाँ पर देखो दिया है भुगतना, भोगी, भुट्टा, भ्रष्ट, भूख, बुभुक्षा और सेज सैया। तो यहाँ पर आपका ये तीनों सही है। पहला वाला गलत दिया गया है। तो पहले में गलती क्या है ये, भुगतना का क्या होगा, भुक्ति, भुक्ति। तो यहाँ पर ए पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा है तद्भव तत्सम युग्मों में गलत है, फिर से गलत पूछा गया है यहाँ पर। तो देखो कटहरा का काष्ठगृह ठीक है। टोचा का अर्धपंच यानी 4.5। धूर का स्तूप है, ढूह स्तूप कहते हैं इसको। और कठौत का काठी दिया गया है, तो ये काठी नहीं होगा, यहाँ पर होगा काष्ठ पात्र, काष्ठ पात्र। तो यहाँ पर डी वाला करेक्ट हो जाएगा। फिर है तद्भव तत्सम सुमेलित नहीं है पूछा गया है। तो यहाँ पर सेठ का षष्ठी दिया गया है, ये ठीक है। सेम का सिम्बा, ये भी ठीक है। रीस का ईर्ष्या, ये भी ठीक है। ये आपका गलत दिया गया है रीता का, तो रीता का रिक्त होगा, रिक्त। रीता का तत्सम रिक्त। तो सी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे देखो दिया है दर्पण। दर्पण का पर्यायवाची नहीं है पूछा गया है आपसे। तो सीसा, आरसी, मुकुर और निकिर ठीक है। तो यहाँ पर आपका देखो शीशा है, आरसी है और मुकुर, ये तीनों आपके दर्पण के यानी शीशा के पर्यायवाची है। निकर नहीं है, निकर का मतलब होता है दल या फिर समूह। तो यहाँ पर डी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे है चंचल का पर्यायवाची आपसे पूछा गया है, नहीं है। तो मलय, चपल, गतिशील या फिर अधीर। तो मलय का मतलब होता है चंदन, यही नहीं होगा क्योंकि ये अलग है। तो ये बाकी ये तीनों चपल, गतिशील और अधीर, ये तीनों चंचल के पर्यायवाची हैं। तो यहाँ पर ए पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं छठा क्वेश्चन। तद्भव तत्सम गलत युग्म आपसे पूछा गया है। यहाँ पर आपको गलत युग्म बताना है। तो देखो दिया गया है खंडहर का खंडगृह। तो खंडगृह ऐसे नहीं लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा ये खंड गृह है, ग्रह नहीं गृह। तो ये वाला ही आपका गलत हो गया और यही राइट आंसर है। बाकी खंजता का पंगुता, डाइन का डाकिनी और किराना का क्रयण, ये तीनों आपके सही तद्भव तत्सम है। सातवां है तद्भव तत्सम मतलब गलत युग्म फिर से बताना है। नंदोई, नंदादपति ठीक है ये। धोना का धामन, ये भी ठीक है। कितना का कियत, ये भी ठीक है। ये वाला आपका गलत दिया गया है। किरकिरा का करकर, ये करकट होता है, करकट। थोड़ा सा अंतर है लेकिन आपको पहचानना है। सी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। विलोम युग्म गलत दिया गया है। अब यहाँ पर विलोम पूछा गया और एक युग्म गलत मैच है। हेमंत का शिशिर ठीक है। हिरण का हिरणी करेक्ट है। और हीनयान का वर्धमान, ये भी ठीक है। यहाँ पर हिमवात का दिया गया है उष्णपात। तो हिमपात का होता है अग्निपात। यहाँ पर क्या होगा, अग्निपात। तो उष्णपात नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर सी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा, हिमपात का अग्निपात। असुमेलित विलोम युग्म आपसे पूछे गए हैं। चांचल्य का अचांचल्य, ये देखो आपका पहला ही गलत दे दिया गया है। इसका अचांचल्य नहीं होगा, स्थैर्य होगा, स्थैर्य। चंचल का स्थैर्य। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी चाटुकार का स्वाभिमानी, चातुर्य का मूर्खता और चारु का अचारु, ठीक है। ये सारे आपके सही सुमेलित हैं। 10वां है विशेषण विशेष युग्म आपका बताना है गलत कौन सा है। चंपा का चंपाई या चंपई, चरित्र का चरित्रता, चर्चा का चर्चा का दिया गया है चर्चित। यहाँ पर ये रा छूट गया है, चर्चित।
और चरवण का चरवित। तो यहाँ पर देखो चरित्र दिया गया है, चरित्र का क्या होगा, चारित्रिक, ना कि चरित्रता। ठीक है, चारित्रिक। ये आपका विशेष और विशेषण बताने थे। तो चंपा का चंपई ये ठीक है, चर्चा का चर्चित ये भी ठीक है, चरवण का चरवित ये भी ठीक है। तो चरित्र का चरित्रता नहीं होगा। चरित्र देखो आपका विशेष हो गया, और जो चरित्रता दिया गया ये आपकी संज्ञा हो गई, भाववाचक संज्ञा। आपको बताना था विशेषण, तो चारित्रिक होगा। बी पार्ट यहाँ पे राइट होगा। विलोम युग्म गलत, आपको फिर से बताना है, विलोम पूछा गया है। ऐश्वर्य का अनैश्वर्य ये ठीक है। ये ऐहिक का अनैहिक नहीं होता है, पारलौकिक होता है ये, पारलौकिक, आपने पढ़ा होगा, ऐहिक का पारलौकिक। तो ये बी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। ओछा का गंभीर और ओजस्वी का निस्तेज, ये सारे आपको याद रखने हैं। 12 नंबर में है विशेष से विशेषण गलत, यूं आपको बताना है। वंश का वंशीय, वत्स का वात्सल्य, और शील का शिष्ट, और व्याख्या का व्याख्या। तो वंश का वंशीय ठीक है ये, शील का शिष्ट भी ठीक है, व्याख्या का व्याख्या ये भी सही है। वत्स का वात्सल्य नहीं होगा, ये होगा वत्सल, वत्सल। तो बी पार्ट आपका करेक्ट हो गया। आगे है विलोम युग्म गलत है, बताना है। नराधम का पर नराधम यही गलत है। नराधम का नर पुंगव, पुंगव, नराधम का नर पुंगव होगा। और बाकी नवीन का प्राचीन, नश्वर का शाश्वत, और नसीबदार का बदनसीब, ये तीनों आप याद रखेंगे। ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। आगे है वाक्यांश का युग्म गलत, बताना है आपको। चांदनीनाथ सरवरी ठीक है ये। कंधों के बीच का भाग, या फिर वक्षस्थल जिसको कहते हैं अंतरास, ये भी ठीक है। और चारों तरफ से घिरा हुआ, इसको चौतरफा दिया लिखा गया है, ये गलत है आपका। तो ये चौतरफा नहीं होता है, इसका वर्ड होता है परिवेष्टिका, परिवेष्टित भी कहते हैं इसको, परिवेष्टित, वेष्टित, चारों तरफ से घिरा हुआ को परिवेष्टित कहा जाता है। तो सी पार्ट यहाँ पे राइट होगा। और टाइप करने वाले की कला को क्या कहते हैं, टाइप करने की कला को टंकण, ये भी ठीक है। अशुद्ध वाक्य को चुनिए। शेर को देखकर उसके प्राण सूख गए, ये सही है। उपर्युक्त अवतरण का उपयुक्त शीर्षक लिखिए, ये भी आपका करेक्ट है। मैं कठिन से कठिन काम कर सकता हूँ, ये भी ठीक है। सब लोग अपनी राय दें, तो यहाँ पर गलत क्या है, सब लोग अपनी अपनी, 2 बार अपनी अपनी होगा, सब लोग अपनी अपनी राय दें, ठीक है। तो यहाँ पर डी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। गिरा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, या पर्यायवाची नहीं है पूछा गया है। गिरा का पर्यायवाची क्या क्या होता है, सरस्वती, गिरना, वाणी। ये शिक्षक है, ये आपका गिरा का पर्यायवाची नहीं है। तो ये किसका, गुरु का पर्यायवाची, ये आपको पता होगा। आगे है अशुद्ध वाक्य पहचानिए। राम की आयुष्मती कन्या का विवाह हुआ, ये आपका करेक्ट है। स्कूल का एक कर्मचारी गिरफ्तार हो गया, ये भी ठीक है। उसने गुलाब के फूलों की एक माला पहनाई, करेक्ट है। छात्रों ने प्रधानाचार्य को अभिनंदन पत्र प्रदान किए, तो यहाँ पर प्रदान किए नहीं, अर्पित किए, ठीक है, अर्पित किए। छात्रों ने प्रधानाचार्य को अभिनंदन पत्र अर्पित किए। वाक्यांश युग्म गलत आपसे पूछा गया है। उसने ऋण दिया हो, जिसने ऋण दिया हो उसको क्या कहेंगे, ऋणी नहीं कहते हैं। ऋणी तो जो धन लेता है उसको, या फिर जो धन लेकर के बैठ गया हो उसको ऋणी कहते हैं। उत्तमर्ण होगा इसका मतलब, उत्तमर्ण। जिसने ऋण दिया हो उसे क्या कहते हैं, उत्तमर्ण। और जिसने किसी से ऋण लिया उसे अधमर्ण कहते हैं। न बोलने का व्रत लिया हो, मौन व्रती। और जिसने पाप न किया हो, निष्पाप। तो यहाँ पर पहला वाला आपका राइट हो जाएगा। फिर है वाक्यांश युग्म असुलमेलित पूछा गया है। कमल की दंडी को कमलांगी नहीं कहते हैं, इसको कहते हैं मृणाल, मृणाल। काफी बार पूछा गया, तो यही आपका सही होगा। बाकी कमल के समान चरण, चरण कमल ठीक है ये। कमल के समान आंखों वाली, कमल नैनी। और कन्या के दिए के लिए माने जाने वाली दिशा, तो ये आपका हो जाएगा दिग कन्या। दिग मतलब दिशा होता है, और वो कन्या आगे ऐड करके दिग कन्या बना दिया। कन्या के लिए माने जाने वाली दिशा, दिग कन्या, ये भी राइट है।
तो यहाँ पर कमल की डंडी को मृणाल कहा जाएगा। ठीक, छंद का, ये आपका अंतिम क्वेश्चन है, छंद का पर्यायवाची नहीं है पूछा गया है। इच्छा, पर्दा, पद या फिर व्रत। तो यहाँ पर इच्छा, पद और कृति ये तीनों आपके छंद के पर्यायवाची हैं, पर्दा नहीं है। तो पर्दा किसका पर्यायवाची होता है? छादन। छादन या पर्दा ये दोनों एक ही चीज है, पर्यायवाची है। तो यहाँ पर बी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। तो अगर हमारे पेड बैच से जुड़ेंगे तो इन सब की पीडीएफ और पहले आपको दे दी जाएगी वीडियो अपलोड करने से, ताकि आप अपने मार्क्स बता सके और अपना इवैल्यूएशन कर सके। तो पेड बैच लेने के लिए PCS वंडर टेलीग्राम चैनल से जुड़ेंगे, वहाँ पर इन सब की डिटेल्स मिलेगी और अपनी आवश्यकता अनुसार पेड बैच से जुड़ सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट वीडियोज के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।